अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल टेकिंग के फ़ायदे क्या हैं? गवर्नमेंट इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है? देखो, ये एक मुश्किल काम भी है कि गवर्नमेंट का बेसिकली काम बिजनेस करना नहीं है। गवर्नमेंट को तो कंट्री को कंट्रोल करना है, लेकिन जब वो बिजनेस जैसे रेलवे को संभाल रही है, तो सिंपल सी बात है, रेलवे की वजह से उसका पूरा काफ़ी ध्यान रेलवे पे चला जाता है और चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता। लेकिन रेलवे जो है, उससे पैसा कमाने को भी तो मिलता है। सोचो कितना रेलवे से रेवेन्यू जनरेट होता होगा हमारी कंट्री को, कितने करोड़ों लोग उस पर ट्रैवल करते हैं डेली। दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। इस तरह से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी कम होता है, लेकिन काफ़ी कम होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे अभी आप रेलवेज़ का एग्जांपल लें कि जब ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को कोरोना के टाइम में माइग्रेंट्स को इधर से उधर ले जाने में, गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेन्स शुरू कर दी, जब चाहे उन्हें रोक दिया। प्राइवेट सेक्टर को हम ऐसे ना चला पाते ना रोक पाते। दे एंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इससे जिन चीज़ों पे पब्लिक की ज़्यादा आंसरेबिलिटी हो, पब्लिक ज़्यादा सवाल उठाए, ऐसी चीज़ें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू फॉर्म करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। जिसमें कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा, उसमें अगर आप पब्लिक का फंड इन्वेस्टेड हो, तो पब्लिक आपसे सवाल पूछेगी तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो जहाँ पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो, पब्लिक आंसरेबिलिटी हो, वहाँ पर ये डिपार्टमेंट बेस्ट रहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके अभी हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी जो आंसर शीट्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, सीबीएसई ऑफिस जाती हैं। तो वो किसके थ्रू जाती हैं? दे ऑल गोज थ्रू पोस्ट ऑफिसेज, दे नेवर गो थ्रू कोरियर सर्विसेज। क्योंकि पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं और उन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के, जितने भी, उन सबको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजना कंपलसरी होता है। कोरियर से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कोरियर सेफ ही नहीं है। रास्ते में किसी ने उसका कर तो पोस्ट ऑफिस वाले भी कर सकते हैं, डैमेज भी हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन दे दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक। कोरियर सर्विस से आप आंसर नहीं मांग पाएंगे। द रेवेन्यू अर्नड बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली इनटू द ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब खजाना, सीधा गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का जो पैसा होता है उसे गवर्नमेंट का खजाना बोला जाता है। तो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये गवर्नमेंट की टैक्स के बाद, टैक्स मैंने कहा था सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है कुछ दिनों पहले जब जीएसटी के बारे में बता रहा था, तो टैक्स के बाद ये सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम होती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ही आता है, क्योंकि बाकी दोनों से पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आता। अभी हम पढ़ेंगे। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, जब ऐसी कोई चीज़ जो कॉन्फिडेंशियल हो, जैसे मैंने अभी आपको सीबीएसई के एग्ज़ाम पेपर का एग्जाम्पल दिया, तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? प्राइवेट सेक्टर पर या उस चीज़ पर जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है? सिंपल सी बात है, जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है। आप हम क्या कहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आप प्राइवेट बसेस से नहीं भेजेंगे, आप प्राइवेट एरोप्लेन से नहीं भेजेंगे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं करेंगे। आप उसके लिए हमेशा गवर्नमेंट व्हीकल्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं गवर्नमेंट के, और सुपरविज़न भी आसान रहता है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी की उसमें बात है। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कमियां भी हैं इस तरह से बिजनेस करने में। पहली तो ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी आप मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप ये अपने ऑपरेशंस में स्मूथनेस नहीं होती है, रिजिडिटी होती है। जिस हिसाब से इनको ऑर्डर दिया जाता है उसी हिसाब से इनको फॉलो करना पड़ता है। दे कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं ये लोग। अगर मान लो ट्रेन जा रही है और 10 डब्बे हैं ट्रेन में, 2 डब्बे खाली हैं,
और एक और ट्रेन में जाना है जहाँ पर लोग बहुत भरे पड़े हैं और कई लोगों को ट्रेन ले जा भी नहीं पा रही है, वेटिंग लिस्ट में है बस, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस ट्रेन के 2 डब्बे हटा के दूसरी ट्रेन में लगा दो। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप ट्रेन को अपनी मर्ज़ी से कैंसिल नहीं कर सकते, नई ट्रेन अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते, चाहे कितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आपको मिनिस्ट्री का ऑर्डर लेना कंपलसरी होता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वो इंडिपेंडेंट, वही वाली बात आ गई, जब तक उनको मिनिस्ट्री से अप्रूवल ना मिले तो जिसकी वजह से काम में डिले होता है और प्रॉम्प्ट डिसीजन यानी जल्दी डिसीजन नहीं हो पाता। आप क्या कहते हैं, ये सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में है। इवन आप केवी का एग्जांपल ले लो, ये कितना स्लो प्रोसेस। आप मुझसे पूछो सर मैं बताऊंगा, हर कोई भी चीज़ में आप जैसे ही पूछो उसी वक्त आपको जवाब नहीं मिलता है। कई चीज़ें स्लोली होती हैं, जैसे एडमिशन प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों ने कहा सर कब टीसी मिलेगी, कब एडमिशन होगा, तो सब एक प्रॉपर धीरे धीरे चलता है। These enterprises are unable to take advantage of business opportunities। ये तीनों पॉइंट लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर ये मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, रिस्क भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी जो मिनिस्ट्री के हेड्स हैं वो ओवर कॉशियस होते हैं। उनको डर लगा रहता है कि नुकसान हो गया तो कौन जवाब देगा, इसलिए वो कंजर्वेटिव अप्रोच बनाकर चलते हैं। पुराने तरीके से ही चलो, नया तरीका नहीं करना है। कुछ नया तरीका करेंगे नुकसान होंगे तो फिर हमें अपनी पोस्ट खोनी पड़ेगी या पब्लिक हमसे नाराज़ हो जाएगी, फिर हमें अगली बार वोट कौन देगा। तो वो रिस्क की काम करते ही नहीं है। जब रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो वो कभी आउट ऑफ द वे जाके काम करते ही नहीं हैं। वो उसी कंजर्वेटिव अप्रोच में चलते रहते हैं, जैसा उन्होंने सीखा होता है, जैसा 20 साल 50 साल 60 साल से चल रहा है वही चलता आ रहा है, और उसमें चेंजेस करने का रिस्क नहीं लेते हैं, तो मौके का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते। देयर इज़ रेड टेपिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। जो फाइल वर्क होता है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है डिले हो जाती है। आप क्या कहते हैं, लाइसेंस लेने गए, कहीं चक्कर काट लिया आपने आरटीओ ऑफिस, आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, कल आना, आज काम नहीं हो पाया आपका। जैसे हमारे केवी में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आज आपका काम नहीं हो पाया, कल आ जाना, परसों आ जाना, जल्दी आओ, अभी आ जाओ, है ना। जल्दी तो कोई काम करके नहीं देता है गवर्नमेंट में। ये एक फीचर है गवर्नमेंट का, एक बुराई है, आपको नेट पे आजकल बहुत मिल जाएगी, जिसमें हर काम जो है बहुत स्लो चलता है, और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन बहुत होते हैं, और फाइल वर्क बहुत होता है। इवन कई लोग पैसे भी लेते हैं काम करने के लिए, ब्राइब्स भी लेते हैं, रिश्वत भी ली जाती है, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर आप एक प्राइवेट बैंक में चले जाएं तो आपको लगेगा आप राजा हैं, और आपको तो सब पूछ रहे हैं क्या है। और ऐसे ही आप किसी पब्लिक बैंक में चले जाएं तो वहाँ पर आप वो जो बैठे होते हैं एम्प्लॉयज़, वो राजा होते हैं, और वो आपकी बात नहीं सुनने को तैयार होते। आपको इशारा कर देंगे उसके पास चले जाओ, उससे पूछो, मुझे नहीं मालूम। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, कि काम बहुत स्लो होता है और सब कुछ फाइलों पर निर्भर रहता है। और रेड टेपिज्म का मतलब है कि फाइलों के नीचे से आप मूवीज़ में देखते होंगे कि फाइलों पे फाइलें हैं, और वो बहुत आप देखेंगे जाएंगे तो सब काम फाइलों में दबा पड़ा है। बहुत हमारे केवी में ही आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। जैसे आपके पढ़ाने की बात आए तो मुझे आपको मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, अगर मैं अपना एक पूरा रिकॉर्ड बना लूँ, मैंने आज बच्चे को ये पढ़ाया, कल ये पढ़ाया, परसों ये पढ़ाया, तो उसमें हमारे हायर ऑफिशियल्स बहुत खुश रहेंगे और मैं उनको सेटिस्फाई कर पाऊँगा। और अगर मैं ये रिकॉर्ड्स नहीं बनाऊँगा और मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा तो शायद मैं उनको सेटिस्फाई ना कर पाऊँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री की तरफ से। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। ये एक फ़ायदा भी है कि भाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन नुकसान भी है कि पॉलिटिकल इतना प्रेशर होता है कि हम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं पाते हैं। और लास्ट है
दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर के हिसाब से नहीं सोचते हैं। जैसे अगर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो वो आप किसी और स्कूल में एडमिशन ना ले लो, हर काम की जल्दी जल्दी करेगा। केवी में ऐसा नहीं हो रहा है ना। ऐसा हर डिपार्टमेंट, रेलवे में आप जाओगे, आप टिकट बनाने जाओगे, वो आराम से बैठा होगा, वो कहे आप कहोगे मुझे पता नहीं कौन सी ट्रेन में जाना, कहेगा ढूंढ के लाओ। उसे ये नहीं होगा कि आपका टिकट बिक जाए और उसकी रेलवे का टिकट बिक जाए, रेलवे को प्रॉफिट हो जाए, उसकी उसे कुछ नहीं होगी ऐसी जल्दबाजी उसे, क्योंकि सैलरी इस बेसिस पे मिल ही नहीं रही है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये बहुत अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि इनका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है। इनका मोटिव बाकी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर की तरह कस्टमर क्रिएशन है ही नहीं। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो बेस्ट सर्विसेज देने का अगर मोटिव रखें तो रेलवे आपको कभी गंदी ना मिले, पोस्ट ऑफिस में कभी आपको लाइनें लगी हुई ना मिले। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। तो यहाँ पर ये हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक ख़त्म होता है।